आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, एक कंसेंसस व्यू ये है कि आज कोई रेट कट नहीं आएगा। सिर्फ एक माइनॉरिटी व्यू मुझे सुनने को मिला था नमूरा का एक माइनॉरिटी व्यू था कि आज रेट कट आ जाएगा। देखिए आज रेट कट आ गया तो फिर हम गवर्नर साहब को सेंटा क्लॉज वाली कैप पहना देंगे, फिर वो सेंटा क्लॉज है अगर आज उन्होंने रेट कट दे दिया तो। उन्होंने अगर आज रेट कट दे दिया तो बैंक निफ्टी आज ही ऑल टाइम हाई लगा देगा और वो मतलब उसके बाद भले ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो वो सेंटा क्लॉज की टोपी वो पहन लेंगे आज अगर आ गया तो। वैसे वो नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट एक नियर कंसेंसस बन रहा है कि सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि सीआरआर में भी कुछ नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं कि सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट का कट आ जाएगा। लेकिन एक अगर आप देखिए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होगी, आज पॉलिसी रेट में कोई चेंज ना हो, सीआरआर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो और गवर्नर साहब आकर बोलें कि नई इकोनॉमी को अब थोड़ी सी आरबीआई की मदद की जरूरत है और हम उसको देख रहे हैं। ये मुझे लग रहा है एक रीजनेबल स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट टाइप स्टेटमेंट भी यही होनी चाहिए वैसे फ्रैंकली। और जो जीडीपी के नंबर्स आए वो डोमिनेट करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं वो जीडीपी के नंबर्स और उस पर आरबीआई का जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर होंगे। कुछ सवाल ऑब्वियसली दास साहब के एक्सटेंशन को लेकर भी होंगे जो लक्ष्मण जी ने ब्रेक की थी कि 6 महीने के बाद 6 महीने का मिलने वाला है, लेकिन वो साइड शो होगा। अब रेट कट कब हो सकता है, मैं जो पढ़ रहा था ज़्यादातर लोगों का मानना है कि पहला रेट कट फरवरी 2025 में होगा और कुल मिलाकर सिस्टम में 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की एक्सपेक्टेशन, उससे ज़्यादा मत रखिए आप। लेकिन दो चीज़ें आरबीआई को करनी पड़ेंगी। एक, आरबीआई को अपना पूरे साल का जीडीपी का एस्टिमेट कम करना पड़ेगा। 7.2 तो अब आप भूल जाइए, वो तो आ ही नहीं सकता, उसको कम करना पड़ेगा। शायद 6.5 6.6 यहाँ पर आरबीआई को लाना पड़ेगा। इवन तो आरबीआई कॉन्फिडेंट कि सेकंड हाफ में रिकवरी आएगी, फिर भी फर्स्ट हाफ इतना खराब हो गया तो आपको कम तो करना पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन क्योंकि स्टिकी रहा है तो उसको भी उनको 4.5% से बढ़ाकर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब उसको कितना ऊपर लेके जाना पड़ेगा ये गेस करना थोड़ा टफ है मेरे लिए। लेकिन आरबीआई की इस समय कैच 22 वाली सिचुएशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाती है तो उनके पास फिर भी स्कोप होता। इन्फ्लेशन स्टिकी बनी हुई है, कंफर्ट जोन के ऊपर बनी हुई है, एट द सेम टाइम प्रेशर आ रहा है। उस दिन पीयूष गोयल जी ने भी बोल दिया था बिल्कुल नेशनल टेलीविजन पर कि आरबीआई को रेट कट करना ही चाहिए। इतना प्रेशर है आरबीआई के ऊपर इस समय, तो करे क्या आरबीआई, क्योंकि आप जीडीपी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा उसकी भी सेंसिटिविटी है, लेकिन आप इन्फ्लेशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि आप सीआरआर कट करें, आप रेपो में कोई चेंज ना करें और आप अपने स्टांस को थोड़ा सा डविश कर दें। आई थिंक अगर इतना हो गया ना तो वो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। मेरा एक एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट का बेस केस यही होगा कि थोड़ा सा सीआरआर कट, नो चेंज इन पॉलिसी और थोड़ा सा डविश स्टांस आरबीआई गवर्नर की तरफ से। ये